2013 से जो रोमिंग फ्री हो रहा है देश, और कितना लोगों को लाभ मिलेगा और किस तरह से लोग इसको देख रहे हैं कि अगर रोमिंग फ्री होती है तो इनको कितना फ़ायदा होगा? I think roaming will benefit a lot to the telecom industry and to the people because more and more people are purchasing mobile phones every day and the technology is advancing in our country and I think the government's policy is very beneficial for the people. मेरा व्यापार का काम है, मैं तकरीबन बाहर ही रहता हूँ और तकरीबन मेरा व्यापार जो मोबाइल के ऊपर ही चलता है, तो मैं फ़ोन करता रहता हूँ, रोमिंग भी पड़ती है। रोमिंग जो है बिक्री होनी चाहिए। जो 2013 से नेशनल रोमिंग फ्री की जा रही है ऑपरेटर सर्विसेज के थ्रू, वो एक बहुत ही सराहनीय कदम है और आम जनता को हर जो ऑपरेटर सर्विस यूज़ कर रहा है सर्विसेज मोबाइल की, उनके लिए बड़ा बेनिफिट है। और दूसरी तरफ देखा जाए कि अगर इसके साथ साथ जो मूल्य वृद्धि है, कॉल रेट की जो दरें हैं, उसमें अगर वृद्धि की जाती है, वो एक झटका भी होगा और नुकसान भी है आम आदमी की जेब को। अगर रोमिंग लोकल की जाती है और उसके साथ साथ जो चार्जेस हैं वो एज इट इज़ रखे जाते हैं, तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जिस तरह की हमारा पठानकोट शहर 3 स्टेटों के साथ जुड़ा हुआ है, इंटरलिंक्ड है। आमतौर पे हमारे जो यहाँ के लोकल वर्ग के लोग हैं, उन्हें हिमाचल, JNK, पंजाब में काम रहता है और अगर ये चीज़ लोकल हो जाती है, वो एक बहुत बड़ा अच्छा कदम है और वो लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पर इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को या ऑपरेटर सर्विसेज को मिलके जो कॉल रेट्स हैं उन्हें स्टेबल रखना होगा और एज इट इज़ जो है सर्विसेज बढ़िया ढंग से प्रोवाइड करना होगा। जा रही है वो एक कदम अच्छा कदम नहीं है, क्योंकि जो रोमिंग यूज़ करते हैं बहुत ही कम परसेंटेज के लोग वो यूज़ करते हैं। तो इसलिए कदम की जो भी कदम की रोमिंग जो गवर्नमेंट फ्री कर रही है, वो कदम की ऐसे स्टेबल ही जो अपना कंटिन्यू स्टेबल चल रहा है उसको ही रहने देना चाहिए। तो इससे कदम की लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा, उससे कदम की जो मोबाइल सर्विस कंपनियाँ हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा, भी लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे और उससे कदम की गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, लोगों को भी फायदा। देखो, कार रेट तो बेशक बढ़ाए, लेकिन लिमिट का हो तो फिर तो ठीक है। अगर ज़्यादा रेट बढ़ा देंगे तो फिर रोमिंग तो फ्री करने का फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि रोमिंग तो इसलिए फ्री होने का पब्लिक को इसलिए फ़ायदा है कि कार रेट भी थोड़ा कम होना चाहिए। कार रेट बढ़ जाएगा तो रोमिंग का तो उसको फ़ायदा नहीं, फिर तो रोमिंग तो बढ़नी चाहिए। तो कार रेट तो डाउन है ना, रोमिंग तो बढ़ेगी कभी कभी, कार रेट तो डेली बढ़ेगा। मोबाइल की गल कर रहे हो ना, आह तो बिजनेसमैन बंदे वास्ते है ना कि रोमिंग फ्री हो रही है, जिन्हें आउट ऑफ स्टेट जाना हो, जिन्हें पंजाब तो हरियाणा जाना, हिमाचल जाना, आह तो वो वास्ते बेनीफिट है। जो आम बंदा वा ये वास्ते कोई बेनीफिट नहीं है। जो रोमिंग कहने कॉल बढ़ाएंगे घटाएंगे, इन्हें आम बंदे को नुकसान ही है ना। फर्क ये पड़ेगा जिस मान लो गरीब जनता है उसके लिए फर्क पड़ेगा, इसलिए जितना जो चल रहा है रोमिंग फ्री के लिए, जो चल रहा है उतना ही चलने दीजिए। रोमिंग फ्री होना चाहिए, कार रेट नहीं बढ़ना चाहिए। नैयर मोबाइल पे सेंटर पे यहाँ इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं कि अगर रोमिंग फ्री हो जाता है पूरा इंडिया और कॉल रेट्स इंक्रीज हो जाते हैं तो आम लोगों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? आम तो ऐसा जी देखिए कि 80% मोबाइल यूज़र जो हैं वो अपने स्टेट से बाहर नहीं जाते हैं। तो अगर रोमिंग फ्री होता है और रेट्स इंक्रीज होते हैं तो वो लॉस पे जाते हैं। अगर रेट इंक्रीज नहीं भी होते हैं तो भी आज की डेट में रोमिंग चार्जेस इतने नहीं है। मैं बीइंग इन आर्मी, मैं स्टेट से स्टेट घूमता रहता हूँ, इतना लॉस नहीं होता है। चंद लोग हैं जो रोमिंग में रहते हैं, अगर परसेंटेज के हिसाब से जाया जाए तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपनी स्टेट में ही, अपने होम यूज़र में ही इसे यूज़ करते हैं फ़ोन को, और जो लोग रोमिंग में जाते हैं या उस चीज़ की सुविधा लेते हैं उन्हें ही बेनिफिट होता है। अगर तो जैसे कि लोकल
यूज़र है उसे तो रोमिंग का कोई फ़ायदा नहीं इतना होगा, पर जो रोमिंग में जा रहा है इंसान उससे उस चीज़ का ज़्यादा बेनिफिट होगा। वॉल्यूम ऑफ जो कस्टमर है वो स्टेबल है, वो अपने होम ऑपरेटर सर्विसेज में अपनी सर्विसेज ले रहा है, पर जो 20 या 30% लोग हैं जो रोमिंग में जाएंगे उनको डेफिनेटली इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। ये जो रोमिंग के रेट वध रहे ने या सरकार अपनी नीतियां चला रही है, ये मतलब हर कस्टमर को बेनिफिट नहीं दे रही। सरकार ने जो कदम चुकिया अपना रोमिंग फ्री करने वाला 2013 को कदम तो वधिया है, मगर एज यूजली अभी सुनते हैं कि सरकार हर साल कुछ ना कुछ कहती है। कुछ समय पहले सरकार ने भी कहा कि 100 रुपये का कबू कराओगे 100 मिलेंगे फुल बटा फुल, मगर नहीं मिला। कुछ पैक्स हले भी रोमिंग में चल रहे हैं, वधिया है, मगर कॉलेट्स इंक्रीज किए गए कंपनी द्वारा। अगर हम रोमिंग फ्री की जा रही है तो कंपनी वालों कोई भी कॉलेट्स सुधार नहीं जाने चाहिए, ये वधिया रहेगा लोकल कस्टमर लिए। जिदा कि हम आर्मी वालों का स्वाद है, आर्मी वाले जो अपने बंदे है तकरीबन सारे को 2 सिमां होंगे, एक उन्होंने लोकल पाई होंगी है, एक जो अगे जाना होंगे रोमिंग वास्ते वो स्टेट की पाई होंगी है, तो उन्होंने कोई खास फर्क नहीं पैदा। लोकल चक्कर जो है उन्होंने उनका नुकसान होगा अगर कॉलेट बढ़ाएगी। इस बार फिर यही देखने को आया है कि सरकार व्यापारियों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि मोबाइल कंपनियां जो कि अपने रेट बढ़ाने की तादाद में हैं और केंद्र सरकार रोमिंग फ्री करने की तादाद में है, इनको लगता है कि अगर रेट्स बढ़ा दिए जाएं तो अपने जो घाटा है उनका उसकी भरपाई की जा सके। और दूसरी तरफ सरकार रोमिंग फ्री करके लोगों को नए साल में कुछ अच्छा देने जा रही है। कैमरामैन मोहित शर्मा के साथ नवीन वासुदेव, 7C पठानकोट। जी हाँ, जहाँ जनता इतनी खुश है वहीं इस फैसले से आने वाली टेलीकॉम पॉलिसी ने रोमिंग फ्री खर्चे को राहत देकर आम जनता की जेब पर कुछ ना कुछ राहत जरूर पहुंचाई है। जी हाँ, जहाँ इतनी महंगाई है और लोग महंगाई से त्रस्त है, वहाँ कुछ ना कुछ तोहफा जरूर सरकार की ओर से आया है कि रोमिंग चार्जेस लोगों को नहीं लगेंगे और एक ही नंबर से वह पूरे हिंदुस्तान में रोमिंग फ्री लंबे समय तक बात कर सकते हैं। जी हाँ, अब दिखाते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, कितने खुश हैं और किस तरह वो विचार अपने व्यक्त कर रहे हैं इस खुशखबरी के बारे में। हमारी बहुत कम बात